इन्होंने एक झूठ फैलाया था बाबरी मस्जिद के लिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। राम मंदिर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मंदिर बना है, सुन लीजिए। भव्य और मंदिर एक बना, नया पूरी झूठ दुनिया ये ने कर रहे हैं, देखा, जिस पर आपने ऐसी सवाल बातें कर किया रहे हैं कि ऐसी मस्जिद जो मंदिर तोड़कर बनी हो, ये भी झूठ है, सरासर झूठ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और औरंगजेब ने अपने औरंगजेबनामा में ये सारी जानकारी जो दी है 1670 में, ये कोर्ट में प्रस्तुत दस्तावेज है। एक मिनट, ये कोर्ट में दस्तावेज है। चक्रपाणी महाराज जी, आप ही बोल लीजिए। दस्तावेज हैं, सारे कोर्ट में लगा दिए गए हैं। ये वही तो, ये औरंगजेबनामा में जो लिखा गया है 1670 में, उसका फरमान कि ये मंदिरों को तोड़ा जाए, ये सारी जानकारी जो डिटेल है वो सब दिया गया है। वो सही है कि नहीं है? आप सुनिए, आपसे मेरा एक सवाल है, जब आप हिंदू पक्ष के वकील को बिठाते हैं तो हमारे पक्ष के वकील को क्यों नहीं बिठाते आप? अरे हम तो बोलते हैं कि भैया आइए, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बिठाते? क्यों नहीं आते? वो बात ही नहीं करना चाहते, उनसे जब सवाल पूछो जवाब नहीं देंगे वो। कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बोलते हैं कि भैया आइए, स्वागत है। हिंदू पक्ष की बातें दिखानी है। ज्ञानवापी वाले मुद्दे पे भी हमने कहा कि भैया आइए, सुनिए, ज्ञानवापी वाले मुद्दे पे भी हमने कहा आइए, आते नहीं है, हिंदुस्तान में सवालों के जवाब नहीं देते। हिंदुस्तान में इसीलिए बदनाम है कि मीडिया एक तरफी कार्रवाई कर रहा है। अब सुनिए, आपके कहने से तो होगा नहीं ना मौलाना साहब, मौलाना साहब, ऐसा तो है नहीं कि आपके कहने से होगा। अब जैसे मैंने आपसे बोला, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर गलत है तो आप बोलिएगा, अगर गलत है तो बोलिएगा। अरे सुन तो लीजिए, आपको भी नहीं सुनना, सिर्फ आउटगोइंग इनकमिंग गायब हो गई, बैन हो गई। झूठ बोलते हैं आपके, आपने इनकमिंग बैन हो गई, वो बैठना नहीं चाहते। यहां पर बार बार कहा जाता है कि आइए बात करते हैं, सवालों के जवाब दीजिए, कोई नहीं आता। क्यों नहीं आते? किस बात का डर है? आइए ना सामने। आपने एक बार भी फोन किया उनको? अरे कई बार बात हुई। अच्छा, एक काम करिए, आप खुद बोलेंगे, आप बिठवाएंगे, बोलिए उनसे, बात हुई है वकील से, आप बिठवाएंगे, बोलिए। उसने कहा कि मीडिया हमें बिल्कुल कैसी बातें करते हैं? कितनी बार कहा कि आइए? मुस्लिम पक्ष का दिखाना ही नहीं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। ये विषय घुमा रहे हैं हिमांशु जी। नहीं, वो जानता हूं, आदत है। सीधा सवाल जो पूछा गया था, है ना, औरंगजेबनामे में ही बताया गया उसके फरमान के बारे में, जिसमें उसने कहा कि यहाँ मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया गया था औरंगजेब की तरफ से। आपने कहा तो ऐसा हुआ ही नहीं है कहीं। आप कह रहे हैं ऐसा कभी हुआ ही नहीं है युवराज, ऐसा हुआ ही नहीं है, ये बोल रहे हैं। कहीं कोई नहीं तोड़ा गया, कुछ नहीं तोड़ा गया, बात को घुमा रहे हैं। देखिए हिमांशु, ये लोग क्या बात करते हैं, मेरे तो सरपाओं की बात नहीं समझ नहीं आती। लेकिन मैं आपको बात करता हूँ 35 वर्ष पहले की। अच्छी बात तो अच्छे लोगों को समझ में आती है। मौलाना साहब थोड़ा अच्छी बात अच्छे लोगों को समझ में आती है। पानी पीजिए मौलाना साहब, और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका मौलाना साहब, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कहीं और जाके सरतम से जुदा करिए, कहीं और जाके सरतम से जुदा के नारे दीजिए मौलाना साहब, कहीं और जाके। ऐसी कोई बात नहीं हो, ऐसी कोई युवराज, ऐसी कोई बात कहीं और जाना की है। युवराज प्यार से बात कर रहे हैं, वो आपसे प्यार से बात कर रहे हैं। 2-2-5 नजर आते हैं। ये धमका रहे हैं, ये बीच में क्यों हड़दंग कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पर कोई धमका नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। आपके सामने आपने 35 वर्ष पहले एक इतिहासकार हुए हैं श्री सीताराम गोयल, उन्होंने 2 पुस्तकीय विवेचना की है, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। 1800 मंदिरों का लिखा जोखा ब्यौरा है, जिसको तोड़ ताड़ के कैसे मस्जिदें तामील की गई। और दूसरी बात, ये जो मस्जिदों पे लड़ाई कर रहे हैं हिमांशु, ये तो वो लोग हैं जो ट्रेन के पटरी पे, सड़क पे, गली के बाहर कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अल्लाह तो सर्वव्यापी सर्वोपरि है, अल्लाह हर जगह है। तो क्यों ऐसा है कि जहां हिंदू की आस्था है वहीं जाके इनको नमाज पढ़नी है? ये मुझे लगता है जानबूझ के हमको एक समुदाय विशेष को भड़काने के, उकसाने के लिए काम किया जा रहा है। भाई आप तो सड़क पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, आपको ट्रेन की पटरी पे भी नमाज पढ़ सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों ऐसा कि आपको वही नमाज पढ़नी है जहां हमने हमारे मंदिरों की मांग की है? वो चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे वो भोजशाला हो, ये जानबूझ के हिंदुओं को उकसाने के लिए किया जा रहा है। ये एक वर्ग विशेष है जो भारत में दंगा करने चाह रहा है, ये एक वर्ग विशेष है जो हम जैसे लोगों को दबाने की प्रयास कर रहे हैं, ये एक वर्ग विशेष है जो आतंकवादियों के लिए खड़े होते हैं, जो कुछ प्रश्न करने पे सर तंसीजुदा की धमकियां देते हैं। ये वो वर्ग विशेष है जो रात को 2 बजे भी न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं कि अरे हमारे प्यारे अफजल गुरु को फांसी काहे दे रहे हो, क्यों फांसी दे रहे हो? और ये AIMIM के जो प्रवक्ता बैठ के झूठ फैला रहे हैं, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने स्वागत किया। हिमांशु भाई, अच्छा, आपके चैनल में इसको अच्छे से चलाया है, आपको लिखना चाहिए था। AIMIM के सुप्रीमो ने कहा है कि वहाँ बाबरी मस्जिद है और रहेगी। अच्छा ठीक है, नहीं, रशीदी जी को कोई आपत्ति है, रशीदी जी को आपत्ति है, वो आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं।
ये वो लोग हैं जो आतंकी जिहादियों के पक्ष में। अच्छा, एक यहाँ मिनट, बैठ के सुनिए ना। की दुआई दे रहे हैं हमको। यहाँ पर ना आतंकियों की बात हो रही है, ना ही यहाँ पर जिहादियों की बात हो रही है। यहाँ पर एक उस मुद्दे की बात हो रही है जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है, कई सालों से चला आ रहा है, और उन मुद्दों पर आज फैसला आने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं बचा, भी आधे पौन घंटे में फैसला आ जाएगा। रशीदी साहब कोई आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता तो ये जिहाद पर आ जाते हैं या आतंकवाद पर आ जाते हैं। इनके पास जवाब नहीं होता कुछ भी। आप मुझे बताइए, आपने राजनीतिक विश्लेषक लिखा है इनको, आपको तो लिखना चाहिए था बीजेपी का प्रवक्ता। राजनीति के कोई गुण इनके अंदर मौजूद नहीं है। आपने इस्लामिक स्कॉलर लिखा है, आपको तो लिखना चाहिए था कट्टर मुल्लाओं का प्रवक्ता। आपने कहा है इनको लिखा है इस्लामिक स्कॉलर, आप लिखते कट्टर मुल्लाओं के प्रवक्ता। कट्टर मुल्लाओं के प्रवक्ता लिखते। मैं कट्टर मुसलमान हूँ, आपको क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, एक प्रश्न है मेरा संविधान कहता है मुझे कट्टर मुसलमान होना चाहिए। कुरान का 40-70 क्या कहता है? संविधान मुझे ये कहता है कि आप अपने धर्म पर कट्टरता के साथ अमल करो। क्या कहता है? मेरा संविधान कहता है, मैं अमल कर रहा हूँ। कुरान में टूट आपकी तरह दोहरा चरित्र नहीं है मेरा। क्या कहता है? मेरा आपकी तरह दोहरा चरित्र नहीं है। चलिए ठीक है, ये बात नहीं अब वो पर्सनल आप किसी की जनरल नॉलेज टेस्ट कर दें, यहाँ पर नहीं बैठे। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, कट्टर मुसलमान क्या दिक्कत है आपको? हिंदुओं के बारे में परेशानी क्या है मेरे मुसलमान होने में? अरे वो अपने अब आप उनकी जनरल नॉलेज टेस्ट। रंगरेज भाई, रंगरेज भाई, अगर आज हक में फैसला आता है तो क्या उसको माना जाएगा? आप लोगों की तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा? होते तो 10 बातें करते हो। बिल्कुल माना जाएगा। अगर कोई फैसले में किसी तरीके की कोई खामियां होगी तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर और फिर बड़ी बेंच के पास जाकर अपनी बात रखेंगे, जो संवैधानिक हमारा राइट है। तो उसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और रही बात ये कि बार बार जो ये टारगेट करना और मस्जिदों के अंदर जो है अपने भगवानों को तलाशना, इन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश की राजनीति इस तरफ मोड़ देना चाहते हैं। जो आज के विषय महंगाई, बेरोजगारी जो है आज हमारी, उनसे ध्यान भटकाकर मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, 80-20 कपड़ों से पहचानना, सामाजिक बहिष्कार, ये सब तरीके से इस सेकंड सिटीजन जो है मुस्लिम 15 मिनट पुलिस हटाना कौन सा तरीका था? 15 मिनट के लिए पुलिस हटाना कौन सा तरीका था साहब? हिमांशु भैया, ऐसे लोगों का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता जो दिहाड़ी मजदूर। जवाब देंगे 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओगे तो दिहाड़ी मजदूर हो? अरे भाई साहब, हाँ, क्या दिहाड़ी मजदूर तरीके से जवाब नहीं देंगे? हाँ, जिनके 3000 रुपए से जिनकी दुकान चलती है, उन ऐसे लोगों का मैं कोई जवाब नहीं। किसकी कैसी क्या दुकान चल रही है, इस पर तो टिप्पणी नहीं करिए तो सही है। हिमांशु भाई, इन्हीं के नेता ने सरपंच सचिव का नारा लगाया था नेरड में पुलिस स्टेशन के आगे हैदराबाद में, और 3 कारपोरेटर इनके गिरफ्तार हो चुके हैं। AIMIM के, हवा की बात नहीं कर रहा, फैक्ट चेक कर लीजिए आप। हाँ, नहीं, अच्छा ठीक है। 2 कारपोरेटर सरपंच सचिव का नारा देते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, हमको अभी पाठ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा स्वामी चक्रपाणी महाराज, जो भी फैसला आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, जैसे कि रंगरेज भाई भी कह रहे हैं कि हम तो खुले दिल से स्वागत करेंगे। हम तो सवाल उठाते ही नहीं है। नहीं, हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन जब से असुद्दीन ओवैसी का संगत पकड़े हैं ना, थोड़ा सा बिगड़ गए। नहीं तो है तो